अखंड धोने की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भारत के संतों की, भारतीय संस्कृति की, वीर बजरंगे हरे हरे महादेव। पूज्य श्री महाराज जी के प्रवचन के पश्चात सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा धर्मबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वरापीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारम् विप्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च माला रधराणुवेणुरधरसुदया पूर्यणगोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशद्गीतकीरति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर
चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। अनंत अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परवंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सब के करंधार श्री श्री 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमः। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अनंतानंत कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम सभी मास की संक्रांति को आपके इस आश्रम में एकत्रित होकर ये आध्यात्मिक आयोजन करते हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी पूज्य श्री गुरु महाराज जी के आदेशानुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें जो जो पूज्य गुरु महाराज जी ने सेवाएं प्रदान की है, जो जो हमें जिम्मेवारियां दी हैं, हम सब उनको बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यदि इसी प्रकार हम पूज्य श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार उनकी जिम्मेवारी को निभाते रहेंगे, उनके ऐसे दिव्य दिव्य धार्मिक आयोजनों को करते रहेंगे, तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनती रहेगी और उसी कृपा के माध्यम से, उसी आशीर्वाद के माध्यम से हमें उस परमपिता परमात्मा के चरणों का अनुराग प्राप्त हो जाएगा। बोलिए खंड धूने की जय। मेरे सतगुरु महाराज जी दा बोल सांचे दरबार की जय। हमें शास्त्रों में, वेदों में हमें अपने जीवन के कल्याण के लिए बहुत कुछ कहने की, सुनने की बातें आती हैं कि हमें अपने जीवन का कल्याण कैसे करना है। पर हम उन शास्त्रों की, वेदों की बातों के ऊपर ना जाकर उनके अनुसार यदि हम अपने जीवन को नहीं चला पाते हैं, तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए जो जो मार्ग प्रशस्त किए हैं, उन मार्गों के ऊपर चलकर हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने आज तक अपने जीवन काल में अनेकानेक दिव्य व विराट आयोजन किए हैं। ये बात आप सभी जानते हैं कि पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में जगह जगह जाकर भिन्न भिन्न मंडल बनाकर और उन मंडलों के माध्यम से बड़े बड़े विशाल विराट आयोजन करवाकर और अपने मुखारविंद से अमृत वर्षा कर कर हम सबके कल्याण करने का उन्होंने प्रयास किया है। और हम भी पूज्य श्री गुरु महाराज जी के आदेशानुसार
उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को उनके बताए हुए मार्ग पर चलाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की ये जो विधि है, ये जो परिपाटी है, इसको हम ऐसे ही निरंतर चलाए रखें। इसी प्रकार विराट दिव्य आयोजन हम करते रहें और ज्ञान की बातें प्राप्त कर कर उनके बताए हुए मार्गों को पर चलकर उनकी बताई हुई सेवाओं को कर कर अपने आप को हम अपने समाज की, अपने व्यापार की, अपने घर की बड़ी चिंताएं होती हैं, होनी भी चाहिए। पर शास्त्र कहते हैं जो उस परमपिता परमात्मा के भक्त बन जाते हैं वो अपनी सारी चिंता उनके चरणों में जाकर रख देते हैं। फिर उनकी चिंता का भार उनके ऊपर आ जाता है। फिर हम घर का काम करें चाहे ना करें, वो हमारे वो परमपिता परमात्मा जाने। दो भाई थे और वो दोनों भाई अलग अलग देशों के राजा थे। पर एक छोटा भाई बड़े भाई के देश पर हर समय चढ़ाई कर देता था, हर समय उसके राज्य को जीतने की सोचता रहता था और हर समय उनके ऊपर चढ़ाई कर कर उनसे लड़ाई करता रहता। जो बड़ा भाई था वो परमात्मा का भक्त था, परमात्मा का भजन पूजा पाठ सब करता था। तो छोटे भाई ने कई बार चढ़ाई की उसका राज्य जीतने के लिए, पर वो जीत नहीं पाया। तो एक बार उसने अपने बेटे को भेज दिया कि जाओ इस बार तुम अपने चाचा के साथ लड़ाई करो और उसके राज्य को जीतो। तो जो उसका भतीजा था वो भी उसने सत्संग तो किया था, भजन किया था, पर इतना परमात्मा की महिमा को जानता नहीं था। तो वो युद्ध करने के लिए चला, अपने सैनिकों को लेकर, योद्धाओं को लेकर, अपना पूरा लाव लश्कर लेकर अपने चाचा को जीतने के लिए चला युद्ध करने। उधर उसके चाचा के जो सिपाही थे, चाचा के जो मंत्री थे, उन्होंने जाकर राजा को, चाचा को उसके सूचना दी कि आपके भतीजे ने हमारे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी है। तो जब उन्होंने सूचना दी उस समय उनके राजा साहब अपना भजन पूजा करने के लिए बैठे हुए थे। अभी 15-20 मिनट उनको भजन करते हुए थे। तो जब ये मंत्री ने सूचना दी कि आपके भतीजे ने आपके इस राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी है, योद्धाओं को लेकर आ रहा है, तो उस राजा ने कहा कि मैं अभी अपना भजन कर रहा हूं, अभी अपने ठाकुर जी की मैं आराधना कर रहा हूं, मेरी इस आराधना को 4 या 5 घंटे लगेंगे और इन 4-5 घंटों के बीच मुझे कोई भी सूचना तुमने नहीं देनी ला। चाहे कोई मेरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करे, चाहे मेरे राज्य को लूट कर ले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर जब तक मैं भजन कर रहा हूं तब तक मुझे अपने राज्य की, अपने संसार की कोई बात नहीं तुमने बताई। मंत्रियों ने अपनी सेना तैयार की, अपने योद्धा तैयार किए। मंत्री स्वयं लड़ने के लिए चले गए कि राजा तो वह भजन में बैठा हुआ है, तो राजा साहब तो 4-5 घंटे उठेंगे ही नहीं, तो हम अपनी तैयारी करते हैं, पर राज्य को बचाते हैं जाकर। तो सारे मंत्री अपने योद्धाओं को लेकर उस भतीजे के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी। पर उस भतीजे के योद्धा ज्यादा थे, उनकी सेना ज्यादा थी, तो वो सारी सेना अपने चाचा की सेना के ऊपर भारी पड़ रही थी। राजा के जितने भी सैनिक वो युद्ध में हार रहे थे, योद्धा हार रहे थे और भतीजा आगे बढ़ रहा था। उधर राजा साहब अपने भजन में बैठे, उनको कोई किसी से लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो अपने भजन में बैठे हुए। अब जब कोई परमात्मा का भक्त परमात्मा के लिए बैठता है
भगवान का भक्त भगवान के लिए बैठ जाता है अपने सारे संसार के काम छोड़कर, तो उन सारे कामों की चिंता उस भगवान को हो जाती है। समाज में भी ऐसा देखा जाता है, कोई नौकर किसी के घर में काम करता है, किसी के घर में काम करता है, किसी के दुकान में कोई नौकर काम करता है, तो वो नौकर तो सेठ साहब का काम कर रहा है, उसके घर का काम कर रहा है, उसकी दुकान का काम कर रहा है। कभी कभार उस नौकर के घर में कोई बात हो जाती है, कोई चिंताजनक बात हो जाती है, कोई और कुछ हो जाता है, तो उस नौकर का उस सारी चिंता का भार उस सेठ अपने ऊपर ले लेता है। बोलो सनातन धर्म की जय हो। कि ये मेरा नौकर है, किसने पूरा जीवन मेरे लिए लगा दिया है। आज यदि इसके घर में कोई बात है, कोई बेटी की शादी है, कोई बेटे की शादी है, घर में कुछ है, तो सेठ की जिम्मेदारी बन जाती है कि इसमें मैं भी इसके काम में मदद करूं। उसी प्रकार जब हम भगवान की भजन में बैठते हैं, उनकी आराधना में बैठते हैं, तो हमारा जितना भी संसार का काम होता है तो भगवान अपने ऊपर उसको ले लेते हैं। भगवान के बिहारी लाल की जय। राजा साहब भगवान की आराधना कर रहे हैं, वो उनका भजन कर रहे हैं, उधर उसके भतीजे की सेना उसकी सेना को हरा रही है। तो भगवान ने देखा कि मेरे भजन में बैठा हुआ है, मेरा काम कर रहा है, तो भगवान ने भी अपना बैकुंठ लोक छोड़ा और एक छोटे से बालक का रूप लेकर अपने उस भक्त की सेना के सामने आकर खड़े हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाथ में तलवार ले ली, धनुष मान लटका लिया और उस राजा की सेना के सामने आकर उसके भतीजे के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। अपनी आंखों से ही सारी सेना को मोहित कर कर, सेना देख रही है कि छोटा सा बालक है, इस सेना में कौन आ गया है। इस सेना में, इस राजा की सेना में ये छोटा सा बालक, बड़ा सुंदर बालक, घुंघराले बाल है, कटाक्ष नयन है और युद्ध अभी शुरू किया नहीं, पर अपनी आंखों से ही सब सेना को, उसके भतीजे की सेना को मोहित कर कर उनको बेहोश कर रहा है। भतीजे ने भी देखा कि छोटा सा बालक 10-15 साल का बालक है और इतना सुंदर बालक है कि उसको देखने से मन ही नहीं भर रहा है। और उस बालक ने आकर उस भतीजे के साथ युद्ध किया, युद्ध में उसको परास्त कर कर, उसको बेहोश कर कर वहीं वो सपन हो गए, वापस चले। और उधर राजा साहब की सारी सेना ने जय घोष का ढंका बजा दिया, जीत गई सारी सेना। राजा भजन में बैठे और भजन से जब उठे तो उनको सूचना मिली कि राजा साहब की सेना जीत गई है। उसने उसके भतीजे को परास्त कर कर रणभूमि में उसको बेहोश कर दिया। भगवान के बिहारी लाल की जय। अब राजा साहब उस रणभूमि में जाते हैं, अपने भतीजे को देखते तो वो बेहोश पड़े हुए हैं, उनको उठाकर लाते हैं अपने राज्य में और लाकर उसका उपचार कराते हैं। जब उपचार कराते तो राजा साहब देखते हैं कि भतीजे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो राजा साहब बोलते मेरी सेना में कोई ऐसा 10-15 साल का बालक है नहीं कोई भी। पर भतीजा बोलता कि मैंने उसको देखा, उसने युद्ध किया है, उसके हाथ में तलवार थी, धनुष बाण उसने पकड़ा हुआ था और सब योद्धाओं को वो हरा रहा था, मार रहा था। उस बालक का मैं दर्शन करना चाहता। जब राजा ने पूरा उसका सुना कि वो बालक कैसा था, देखने में कैसा था, उसके घुंघराले बाल थे, कटाक्ष नयन थे, गोरा गोरा मुखड़ा था, सब सुना तो राजा की आंखों में आंसू आ और अपने भतीजे से कहने लगे कि हे भतीजे, तू धन्य है, तू धन्य की आज तक मैंने इतनी आराधना की उस परमात्मा की, उस ठाकुर की, इतना भजन किया, पर आज मेरी सेना को बचाने के लिए, मेरे राज्य को बचाने के लिए वो ही मेरे ठाकुर एक छोटा सा बालक बनकर तेरे आगे आए और तुझे दर्शन दिए। भगवान के बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तभी हम कहते हैं कि सब काम छोड़कर परमात्मा का भजन करो। जब हम परमात्मा का भजन करने बैठ जाते हैं, परमात्मा के लिए हम बैठ जाते हैं, तो परमात्मा हमारी चाकरी करने के लिए बैठ जाते हैं। हम उनके लिए बैठते हैं तो परमात्मा
हमारी रक्षा के लिए बैठ जाते हैं आगे, हर काम को आकर हमें करते हैं। इसलिए हमें अपने इस जीवन को धन्य करने के लिए, इस जीवन के द्वारा मुझे मोक्ष मिल जाए, इस जीवन के द्वारा मुझे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मुझे जीवन मिला है। शास्त्र कहते हैं कि जल बुध बुध संकाशम कथितम बुधहि न हि प्रमाणम जंतुनाम उत्तरक्षण जीवने तस्माद् आत्महितम नित्यम चिंतनेव तच्चरे। कि हमें हमेशा अपने इस आत्मचिंतन, आत्महित की चिंता करनी चाहिए कि मेरा इस शरीर का हित कैसे होए, मेरे इस शरीर के द्वारा उस परमात्मा को मैं कैसे प्राप्त करूं। कहते जल बुध बुध संकाशम कथितम बुधे ही, विद्वान जनों ने, शास्त्रों ने, संतों ने इस शरीर को जल में जिस प्रकार बुध बुधे उठते हैं, उस प्रकार इस जीवन की महिमा को कहा हुआ है कि इस जीवन की जो महिमा है वो उस बुध बुध की तरह है, जल के बुध बुध की तरह। ये जीवन बड़ा क्षणिक है, बड़ा थोड़ा है। हम ये सोचते हैं कि हम तो बड़ा जी रहे हैं, बचपन हुआ, जवानी आई, बुढ़ापा आया, अब तो बड़ी लंबी उम्र पड़ी हुई है। पर संत जन कहते हैं, अनुभवी लोग ये कहते हैं कि जीवन जल के बुध बुध की भांति क्षणिक है, थोड़ी देर मिलता है फिर चला जाता है, फिर हमें मौत के घाट जाना पड़ता है। इस प्रकार न ही जंतु नाम प्रमाणम उत्तरक्षण जीवने, हमारे ये हम श्वास ले रहे हैं, अब हमारा जीवन चल रहा है, परंतु इसका क्षण इसके अगले क्षण हम श्वास ले पाए ना ले पाए, इसका कुछ भी प्रमाण मेरे पास नहीं है। अगला क्षण मैं जीऊंगा, अगला श्वास मैं लूंगा, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। इसलिए जो श्वास चल रहा है उसी श्वास में मुझे परमात्मा का नाम ले लेना चाहिए। उसी श्वास में परमात्मा का नाम लो, बिथा श्वास ना कोई खोए। अगला श्वास आए ना आए कुछ पता नहीं है इसका। इसलिए जो श्वास हम ले उस श्वास में परमात्मा का नाम लेना है। अपने आत्म हित की चिंता हमें करनी है और चिंता कर उसके लिए हमें लग जाना है। इस शरीर की हित के लिए शास्त्रों ने, वेदों ने अनेक प्रकार के साधन बताए हुए हैं। परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की आराधना करो, उनका नाम लो। कुछ भी नहीं हम कर सकते तो कम से कम वो कर लो जो हमारे पूज्य गुरु महाराज ने किया हुआ है। उनके चलाए हुए मार्ग पर चल पड़ो। कहते कि महाजनों येन पंथा सगता, कि महाजन गुरुजन जिस रास्ते पर गए हुए हैं, यदि हम उस रास्ते पर चल पड़े तो ही हमारा कल्याण हो जाएगा, हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। पर हमें अपने जीवन में एक बात पक्की निश्चित करनी है। जीवन में करने के लिए, सुनने के लिए, कहने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है। करने के लिए भी बहुत कुछ है, सुनने के लिए भी बहुत कुछ है। संसार के काम काज भी है, समाज के भी है, व्यापार भी है, घर गृहस्थी भी है, सब कुछ है। पर मेरी बुद्धि में, मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहनी चाहिए, सिर्फ एक बात रहनी चाहिए कि मैं इस संसार के, समाज के, इस घर गृहस्थी के हर काम काज करते हुए मेरा जो लक्ष्य है वो एक हो। वो लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरा ये जो मन है वो उस परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए। काम तो मैं करूं, समाज के, व्यापार के काम करूं, घर गृहस्थी के काम करूं, पर मेरा जो ध्यान है, जो लक्ष्य है वो परमात्मा होना चाहिए। परमात्मा की तरफ मेरा लक्ष्य होना चाहिए। मेरी बुद्धि का एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारी जो बुद्धि है ना, बुद्धि का ये लक्ष्य है, ये लक्षण है बुद्धि का। निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि निश्चय करती है हर बात का। मैंने कोई बात करनी है, किसी बात का मैंने निर्णय करना, तो वो कौन निर्णय करता है? कोई बात मेरे सामने आ जाए
उस बात का मैंने निर्णय करना है, तो वो बुद्धि उस बात का निश्चय करती है, उस बात का निर्णय बुद्धि करती है। मन तो संकल्प विकल्प करता रहता है, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये मन में चलता रहता है। पर बुद्धि निश्चय करती है कि मैंने ये काम करना है, ये काम मैंने पक्का करना है, ये बुद्धि का निश्चय है। और बुद्धि के इस निश्चय, बुद्धि में हमने ये निश्चय बिठाना है, पक्का ये निश्चय बिठाना है कि मैंने उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ये इस बुद्धि में निश्चय करना है। संसार का काम करो, समाज का काम करो, सब काम करो, पर यह निश्चय पक्का होना चाहिए बुद्धि के द्वारा कि मैंने उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति भी इसी शरीर के रहते रहते करनी है। क्योंकि ये शरीर चला जाएगा फिर प्राप्ति नहीं हो पाएगी, फिर तो 84 का गेड़ होगा, फिर तो नरकों की प्राप्ति होगी। उससे पहले पहले गीता में लिखा हुआ है कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यता शांति शांतस्य कुतो सुखम। कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जिसकी इंद्रियां, जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने संयम में नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है? परमात्मा का भजन करना है, मैंने सेवा करनी है, गुरु आश्रम की सेवा करनी है, अखंड धुने की सेवा करनी है। जब मैंने भजन करना है, जब मैंने अपने इस जीवन के कल्याण के लिए कोई भी काम करना है, तो उसके पहले मुझे अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना होगा। इंद्रियां मुझे वश में करनी होगी। मेरे आंखें बुराई ना देखें, मेरी आंखें गलत जगह ना जाए, मेरे कान किसी की चुगली निंदा ना सुने, मेरे कान किसी की बुराई ना सुने, मैं किसी को बुरा ना बोलूं, मैं गलत जगह ना जाऊं, मेरे हाथ किसी का बुरा ना करें। ये सब अपनी इंद्रियों को वश में करना है। मेरी इंद्रियां अच्छा करें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा सब काम करें, अच्छी जगह जाए। जो जो भी मेरी इंद्रियां करें वो सारा अच्छा ही अच्छा हो। और मेरे मन में किसी के प्रति वैर द्वेष ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति क्रोध ना हो। मेरे मन में सबके प्रति परोपकार की भावना हो, सबके प्रति सेवा की भावना हो, सबके प्रति हित की भावना हो, मेरा मन ऐसा हो। इस प्रकार जब मेरा मन और मेरी इंद्रियां मेरे वश में होंगी, तब मैं परमात्मा की सेवा कर पाऊंगा, परमात्मा का भजन कर पाऊंगा। और कहते कि जिसकी इंद्रियां और जिसका मन अपने वश में नहीं होता है, उसकी बुद्धि का एक निश्चय नहीं होता। बुद्धि का निश्चय एक तभी होगा कि मैं अपने मन और इंद्रियां जब मेरे वश में होगी। जब इंद्रियां और मन मेरे वश में नहीं होगा तो मेरे अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होंगे, अनेक प्रकार की कामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी। मैं धन जोड़ूं, मैं धन को इकट्ठा करूं, मैं मकान बनाऊं, मैं बढ़िया गाड़ी खरीदूं, मैं और संसार के काम करूं। ये अनेक प्रकार की मेरी कामनाएं हैं और इस सब कामनाएं इस बुद्धि में होती हैं। पर जब मन और इंद्रियां मेरी वश में हो जाएंगी, तब मेरी बुद्धि का निश्चय एक हो जाएगा कि मैंने संसार का कोई भी नश्वर पदार्थ, संसार की कोई भी अविनाशी वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। मैंने तो केवल उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है। जब मेरी बुद्धि का एक निश्चय नहीं होता है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जब मन और बुद्धि मेरे में वश में नहीं होती, मेरे कंट्रोल में नहीं, तो उसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं, अनेक प्रकार की भावनाएं होती हैं। और जिसकी अनेक प्रकार की भावनाएं होती हैं, जिसकी अनेक इच्छाएं होती है, कामनाएं होती है, उसको कभी शांति प्राप्त नहीं होती। आज दुनिया में कोई भी शांति युक्त पुरुष नहीं है, मनुष्य नहीं है। हर एक कोई अशांत है, दुखी है, कष्ट है, किसी को कोई भी सुखी व्यक्ति नहीं है। हर कोई अशांत है। और अशांत इसी के कारण है कि इस बुद्धि में अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं चल रही हैं। वो कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही, इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, तो मैं अशांत हो जाता हूँ। जब मैं अशांत हो जाता हूं तो मुझे सुख भी प्राप्त नहीं होता।
अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता है। इसलिए सब संसार की कोई वस्तु आज तो कोई अपने साथ लेकर गया है? कोई भी अपनी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं गया। सब कोई जिसने जितना कमाया सब यहीं छोड़कर गया है। ये सब नश्वर वस्तुएं, सब नश्वर है। आज मैं 10 लाख की 20 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूं, मुझे वो गाड़ी बड़ा सुख दे रही है, बड़ा खुश होता हूं उस गाड़ी को देख देख कर। मैं मेरी नई गाड़ी है ये, कोई उसको खरोंच ना लगा दे, कोई कुछ कर ना दे, कुछ कर ना दे, बड़ी संभाल संभाल कर। वही गाड़ी जब 1 साल या 2 साल या 3 साल हो जाते हैं, वही गाड़ी फिर मुझे पुरानी लगने लग जाती है। जो आज मुझे सुखी कर रही थी, आज इस गाड़ी को देखकर मैं प्रसन्न हो रहा था, 4 या 5 साल के बाद वही गाड़ी को देखकर मन दुखी होता है। वही गाड़ी मुझे दुख देने लगती है कि अब पुरानी हो गई, खटारा हो गई है, अब तो इसका कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार संसार की कोई भी वस्तु है, वो पहले तो मुझे सुख देती है, क्षण भंगुर सुख होता है, और अंत में बाद में वही वस्तु मुझे दुखी करने लग जाती है। ये संसार की वस्तु कोई भी अपनी नहीं है, नश्वर है। ये कोई भी पदार्थ अच्छा नहीं है, सब यही का यही रह जाएगा। बोलिए गुरु महाराज की साथ वही जाएगा जो मैंने अपने मुख से नाम ले लिया, अपने हाथों से गुरु चरणों की सेवा कर ली, अपने हाथों से गुरु आश्रम की सेवा कर ली। गुरु आश्रम में मैंने झाड़ू लगा लिया, गुरु आश्रम में पोछा लगा लिया, गुरु आश्रम को मैंने साफ रख लिया, गुरु आश्रम में मैंने कुछ और लंगर की सेवा कर ली, गुरु आश्रम में बर्तन साफ करने की सेवा कर ली। ये साथ मेरे जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि गुरु शुश्रया भक्त्या, कि गुरु आश्रम की सेवा करना, गुरु आश्रम के चरणों की सेवा करना, गुरु आश्रम में झाड़ू पोछा लगाना। मैं कुछ नहीं कर सकता दुनिया में, मुझसे बैठकर भजन नहीं हो रहा है, मैं बैठकर माला नहीं फेर सकता हूँ, मैं बैठकर कुछ और नहीं कर सकता हूँ। तो शास्त्र कहते हैं यदि कुछ भी नहीं कर सकता तो आपका तो ये परम सौभाग्य है कि आपको ऐसे दिव्य गुरु महाराज जी मिले हुए हैं, उनके ऐसे दिव्य दिव्य आश्रम है आपके। तो कहते जाइए, समय निकालकर उन आश्रम की सेवा कीजिए, उन आश्रम में झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तनों की साफ करने की सेवा करो, जूता साफ करने की, आए हुए भक्तों के जूता साफ करने की सेवा करो। इसी से आपका परम कल्याण हो जाएगा। भक्ताग्र धाम की पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय जय श्री। आज तक किसी ने भगवान को देखा है? किसी ने भगवान को आज तक नहीं देखा है। पर शास्त्र कहते हैं यदि हम भगवान के भक्तों की सेवा कर लेते हैं, तो भगवान के आए हुए संतों की सेवा कर लेते हैं, जो गुरुजन है उनकी सेवा कर लेते हैं, तो हमें साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। शास्त्र कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को कि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विजा साधुर्विरग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। नारायण स्वयं कह रहे हैं कि मैं अहम भक्त पराधीन हूं, कि मैं भक्तों के पराधीन हूं, मैं खुद स्वतंत्र नहीं हूं, मेरा शरीर स्वतंत्र नहीं है, मैं तो अपने भक्तों के, अपने संतों के अधीन हूं। साधुर्विरग्रस्त हृदयो, जो साधुओं का हृदय है, उनका जो दिल है, उन संतों ने, उन हृदयों ने साधना कर कर, तपस्या कर कर मुझे अपने हृदय में बिठा रखा है, अपने दिल में उन्होंने मुझे बिठा रखा है। भक्तिर भक्त जन प्रिय, जिस प्रकार भक्त मुझे प्राणों से प्रिय है, प्राण प्यार करते हैं, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों को भी प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूँ। जो संत लोग उसको प्राणों से भगवान के बिहारी लाल की जय हो। इसलिए यदि किसी ने भगवान का दर्शन करना है, नारायण का दर्शन करना है, तो अपने
गुरु जी के हृदय में झांक कर देख ले, उनके हृदय में परमात्मा ठाकुर जी बैठे हुए उनका दर्शन हो रहा है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। पर गुरु चरणों में श्रद्धा, गुरु आश्रम में अटूट विश्वास हो, हमारा अटूट विश्वास। गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु अनमोल नहीं है, कोई वस्तु अनमोल नहीं है। जब हम गुरु चरणों में अपने आप को सौंप देते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तो मैं जैसा भी हूं, मुझे इस भव सागर से पार करने की जिम्मेवारी गुरु की बन जाती है। वो पार करते हैं, पर समर्पण मेरा होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास मेरा होना चाहिए। कहते सेवा धर्मो परमो गहना योगी नाम अगम्य च। सेवा धर्म जो है वो परम गहना है, इससे बढ़कर गहना कुछ नहीं है मेरा, इससे बढ़कर कोई आभूषण नहीं है मेरा। मैंने जो सेवा कर ली ये सबसे मेरा बड़ा आभूषण है, यही आभूषण मुझे भवसागर से पार लगा देगा। तो हमें सेवा करनी है, सेवा के लिए कभी पीछे नहीं हटना।